नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 20 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष में रख देता हूँ। 1 नवंबर 2001 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये मेडिकल स्टूडेंट हैं और BHMS कर रहे हैं, होम्योपैथी में जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं होम्योपैथी की। व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे व्यापार वगैरह के योग कैसे हैं, ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना मेरे लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह के बाद क्या कोई और किसी तरीके की परेशानी आ सकती है, ये भी जानना चाहते हैं। पैसे को लेके और पॉलिटिकल करियर को भी लेकर के इन्होंने सवाल पूछे हैं। तो ये इनके कुछ प्रश्न हैं जिसको हम आखिर में विस्तार पूर्वक एक एक करके आंसर देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। 9 नंबर से ये पत्रिका शुरू होती है, यानी कि धनु लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो वो मेष राशि में जाके विराजमान है, यानी धनु लग्न और मेष राशि की कुंडली यहाँ पर बन जाती है। अग्नि तत्व लगन और अग्नि तत्व राशि यहाँ पर नजर आ रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बढ़िया माना जाएगा और जीवन में ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर अच्छा दिखता है कि व्यक्ति अपने लाइफ में गोल्स को सेट करे और उन गोल्स के पीछे वो व्यक्ति जाएगा भी। यहाँ पर स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता हो सकती है, थोड़ा जिद हो सकता है, या तो जिद या तो गुस्सा, दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों ही चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अग्नि का प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा आ रहा है। मंगल का प्रभाव भी अगर आप देखें तो चंद्रमा वगैरह के ऊपर है, तो स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता या जिदपन ये आ सकता है। लगन में हम समझें तो केतु देव बैठे हुए हैं। केतु लगन में बैठे तो ये बढ़िया होता है नॉलेज के लिए, गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन कई मामलों में ये जातक को कंफ्यूज्ड रखता है। निर्णय लेने में परेशानी होती है, निर्णय लेने में जातक को परेशानी होती है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। केतु के पास सर नहीं है, केवल धड़ है। तो निर्णय ध्यान से लीजिए, जरूरत पड़े तो किसी से सलाह ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर केतु कोई मेजर नुकसान नहीं करने वाला है। बस निर्णय का ध्यान रखिए कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, जरा भी डाउट हो तो जिस व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट है उससे एक बार आप पूछ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देखते हैं। धन भाव में वाणी के स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं और शनि की राशि में बैठे हैं। ये इस राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो पंचमेश एवं द्वादशेश होकर धन भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, पैसे के लिए बढ़िया है। वाणी वगैरह प्रभावशाली हो आपकी, जिससे आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें या फिर दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव जमा सकें। अगर वाणी में भी थोड़ी सी उग्रता है या मंगल का जो एक वो एक फायरी नेचर आ जाता है, अगर वैसा है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होने की कोशिश करें, उससे फायदा रहेगा। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां से धन कमाने के लिए ये बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके मंगल पंचम भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, ये अच्छा है। देखिए, इस भाव का स्वामी इस भाव को देख रहा है तो वो प्रोटेक्ट करेगा, तो शिक्षा संतान दोनों के लिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि बढ़िया रहेगी। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव, मैंने कहा कि ये धैर्य में कमी और गुस्सा दिलाने का काम करता है। मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा मंगल चोट चपेट के योग बनाते हैं, लेकिन इस कुंडली में मंगल कोई बहुत बुरे ग्रह नहीं है, इस वजह से डरने की जरूरत नहीं है। अचानक से धन प्राप्ति, धन लाभ के योग भी मंगल आपको दे सकता है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मंगल के द्वारा दिखता है और उच्च शिक्षा में मंगल एटलीस्ट आपको कोशिश करेंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश के मित्र जरूर हैं चंद्रमा, लेकिन वो अष्टमेश भी बनते हैं। अष्टमेश चंद्रमा जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ यहाँ पर दिखाता है चीज़ें बहुत चलेंगी आपके दिमाग में, चीज़ें चलती होंगी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में। जो सोच है ना, ख्यालों में खोना या चीज़ें जो है ना वो दिमाग में चलती रहती हैं। यहाँ पर मून क्रिएटिविटी भी देता है, तो यदि अगर आप अपनी उस एनर्जी को क्रिएटिविटी में यूज़ करेंगे तो ये बड़ा बढ़िया है। नहीं तो क्या होता है, कई बार जातक के मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
बाकी रिसर्च वगैरह से जुड़ने के लिए या किसी भी चीज़ में गहनता से डेप्थ नॉलेज के लिए यहाँ पर जो मून बैठे हुए हैं ये बढ़िया है। सिर्फ मून यहाँ पर देखें दिग्बली भी है यानी दिशा बल भी है, पूर्णिमा के आसपास का ये चंद्रमा है, आसपास का नहीं बल्कि पूर्णिमा का ही ये चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा के पास बलाबल बढ़िया है, क्रिएटिविटी में अपनी ऊर्जा जो है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सही दिशा में लगाएंगे, क्रिएटिविटी में लगाएंगे, डेप्थ नॉलेज में लगाएंगे, तो वहाँ पे बड़ा आपको ये लाभ देने वाला होगा। अदरवाइज फ्लिकरिंग माइंड कई बार दे देता है चंद्रमा, कि व्यक्ति को पेशेंस की कमी, या वैसे भी मंगल देख ही रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर अग्नि राशि में चंद्रमा बैठे हुए अष्टमेश होके, तो कई सारे थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं दिमाग में। चंद्रमा की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ेगी, अचानक से धन लाभ के लिए ये बढ़िया है। शनि की बात कर लेते हैं। शनि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि को समझें तो धनेश एवं तृतीयेश होकर के छठे में जाकर के शनि यहाँ पर बैठे हुए। देखिए यहाँ पर बैठ करके शनि आपको मेहनत करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित करेंगे। कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो शनि वहाँ पर देखिए थकाएंगे तो ज़रूर, भगाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो करने की जो शक्ति है ना वो भी सैटर्न आपको देने वाला होगा। धनेश बनते हैं छठे में जाके बैठे हुए। मेडिकल फील्ड से जुड़ने पर आप चूंकि जुड़े हुए हैं तो वहाँ से सैटर्न आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अदरवाइज मैं इसको अच्छा इतना नहीं कहता, लेकिन मेडिकल फील्ड में आप हैं तो छठे में शनि का बैठना ये भी बढ़िया है। स्ट्रगल देगा। शनि की प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं वो डिले करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिले भी होगा तो वहाँ पर अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे तो यही शनि आपको सक्सेस भी देंगे। पैसे के लिए शनि का यहाँ बैठना बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, आयु के लिए बढ़िया है। कुंडली के 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसको भी मैं बढ़िया मानता हूँ। खर्च वगैरह के लिए, विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं वहाँ पर भी शनि देर से ही सही आपको लेकर के जा सकते हैं। तीसरे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, अब देखिए अपने घर को शनि देख रहे हैं तो यहाँ पर सैटर्न आपको अच्छी इच्छा शक्ति देने वाले होंगे और सामर्थ्य भी, स्ट्रेंथ भी प्रदान करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, लग्नेश बृहस्पति आके आपका बैठा हुआ है राहु के साथ। नो डाउट यहाँ पर डिग्री डिफरेंस हमको दिख रहा है 17 डिग्री के आसपास, लेकिन फिर भी लगन में केतु का होना, लग्नेश का राहु के साथ होना, निर्णय बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, भटकाव से बचने की कोशिश करिएगा। विवाह भाव में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु के साथ। विवाह के बाद थोड़ी परेशानी, मतभेद की स्थिति, ये चीज़ें हो सकती है। और आपने जो वो पूछा भी है वैवाहिक जीवन के बाद, मैं जब आऊँगा उस प्रश्न के ऊपर तो मैं इसको ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताऊँगा, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है निर्णय लेने में और विवाह में। यहाँ से बैठ करके समझें तो जो बृहस्पति लग्नेश हैं आपके, वो भाग्येश सूर्य को देख रहे हैं, अच्छा है। 11वें भाव को देख रहे हैं, पैसे के लिए बढ़िया है। लगन को देख रहे हैं, हेल्थ के लिए बढ़िया है। और यहाँ से बृहस्पति तीसरे भाव को देख रहा है, अगेन इट इज़ गुड। पराक्रम के लिए, एफर्ट्स के लिए टाइम भले ही लगेगा क्योंकि शनि की राशि है यहाँ, लेकिन चीज़ें अटेन करने में जो जुपिटर है वो हेल्प करेंगे। राहु यहाँ पर बैठे हुए, नो डाउट जैसा मैंने कहा वैवाहिक जीवन में मतभेद रह सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार राहु दे देते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। नो डाउट यहाँ पर जो राहु देव है इंटेलिजेंट पत्नी देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से बैठ करके राहु 11वें भाव को देखेगा और तीसरे को भी देखेगा, तो आपकी इच्छाओं को काफ़ी बढ़ाने वाला होगा। वैसे भी चंद्रमा पंचम में है, दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। राहु सप्तम में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, भाग्येश को देख रहा है, आपके काम त्रिकोण को देख रहा है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाले होंगे। वैसे भी हमको पता है कि राहु मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो इन चीज़ों में राहु वृद्धि करेंगे कि ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें राहु दे सकते हैं। दसम भाव की तरफ हम चलें तो शुक्र एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। भद्र महापुरुष योग बुध का यहाँ पर बन जा रहा है। डिग्री डिफरेंस बहुत कम है, लगभग 1 डिग्री से भी कम के डिफरेंस में यहाँ पर बुध एवं शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर नीच के जरूर है, लेकिन उनका निचत्व भंग हो जाएगा बुध के साथ बैठे होने की वजह से। तो जो बुध का भद्र महापुरुष योग बन रहा है, ये आपके करियर के लिए बढ़िया है। 10th हाउस के जो स्वामी हैं वो बुध ही हैं और उसी भाव में वो बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा है। जो शुक्र है वो छठे के और 11वें के स्वामी बनते हैं, नीच के जरूर हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में वो भी आपको नुकसान नहीं देंगे, वो भी पॉजिटिव माने जाएंगे। तो 10th हाउस में बोलता हूँ जिस फील्ड में आप हैं उसके हिसाब से बड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो करियर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ। तो अगर इनिशियल कुछ हर्डल्स आए भी तो रुकिएगा नहीं, आप बने रहिएगा,
करियर में यहाँ पर सफलता बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। पैसे के लिए भी यहाँ पर समझें तो कर्म के माध्यम से खूब सारा पैसा यहाँ पर दिख रहा है। चौथे भाव के ऊपर 2 शुभ ग्रह का प्रभाव है, प्रॉपर्टी बनेगी, मकान बनेगा, इसकी संभावना दिखती है। जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी आपके पास। इनिशियल डेज में करियर में हो सकता है तो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े, कंपटीशन झेलना पड़े, भागिएगा मत उससे। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य नीच की राशि में हमें नजर आ रहे हैं, नीचत्व यहाँ पर सूर्य देव का भंग हो रहा है। भाग्येश है सूर्य, जाकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए, नो डाउट नीच के हैं, लेकिन फिर भी पैसे के लिए मैं इसको बढ़िया मानता हूँ। पैसे के लिए मैं इसको, इस सूर्य को बढ़िया मानता हूँ। खास करके भाग्य में भी ये कोई विशेष नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाले होंगे। ठीक है, तो नीच होने के ग्रहों के उतना ज़्यादा आप इसको नेगेटिव मत कंसिडर करिएगा। करियर बढ़िया है, जितना बढ़िया करियर उतने ही आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो चीज़ें आपको अटेन हो। हाँ, मीडियोकर बने रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, मीडियोकर के लिए तो कुंडली वैसे ही बहुत वो है। लेकिन अगर बहुत ऊपर जाना है, जैसा कि कुंडली बता रही है, एफर्ट्स डालेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ट आपको सपोर्ट करने जा रहा है। चलिए, गुरु एवं राहु यहाँ पर बैठे हुए, हमें पता है कि चांडाल दोष भी ये बन जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। दशा फिलहाल आपको सूर्य की चल रही है, जो कि 5 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। सूर्य की दशा में शनि की अंतरदशा चल रही है इस दौरान, और वो 25 नवंबर 2022 तक रहेगी। फिर सूर्य में बुध की अंतरदशा आएगी। सूर्य में बुध की अंतरदशा लगभग 1 वर्षों तक मैं देख रहा हूँ, 11-12 महीने तक ये समय बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। तो अगला साल या दिसंबर से जो समय है ये और भी बढ़िया है आपके लिए। प्रश्नों को ले लेते हैं। मेडिकल स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, बढ़िया है आपके लिए मेडिकल फील्ड से जुड़ना। मैंने कहा, चाहे हम पैसे को देख लें, मंगल की बात कर लें, शनि की बात कर लें, शुक्र की बात कर लें, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के लिए यही कुंडली है। ये कुंडली बढ़िया है, आप बिल्कुल सही क्षेत्र में हैं और लगे रहिए, अच्छी सफलता दिखती है। व्यापार के योग आगे जाकर हैं। देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा इसी फील्ड से जुड़ा व्यापार करें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। व्यापार करना भी है तो आगे जाके इसी फील्ड से जुड़ा व्यापार करिएगा, और इनिशियल डेज में कोई सिक्योर्ड जॉब लेने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग में जॉब ले लेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जब थोड़ा पैसा आ जाएगा फिर उसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में जॉब के लिए जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो स्ट्रगल थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ट्रेडिंग करना शेयर मार्केट में कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। कुंडली फेवर करती है। पंचम भाव, अष्टम भाव, भाग्य भाव, धन भाव, ये सारे भाव जब हमको शुभ दिखते हैं, कनेक्शन दिख जाता है। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, मैं बता दूं। तो जब इन भावों का एक शुभ संबंध बनता है, जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो ये सपोर्ट करता है हमको शेयर मार्केट की तरफ। तो मैं आपको ना बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, आप कर सकते हैं। देखिए, जोखिम तो रहता ही है, लेकिन कुंडली के हिसाब से देखें तो मुझे हाँ कहना होगा। विवाह के बारे में ये जानना चाहते हैं कि विवाह कब होगा। देखिए, विवाह में थोड़ा अभी समय है, और मैं बहुत हड़बड़ी में विवाह करने की सलाह भी नहीं दूंगा। अभी आप केवल 20 वर्ष के हैं, अभी थोड़ा टाइम लेकर के 5-7 साल बाद, 5-6 साल बाद आप इसमें देखिएगा। अभी हड़बड़ी में विवाह नहीं कीजिएगा। वैवाहिक सुख कैसा रहेगा? देखिए, लड़की इंटेलिजेंट मिलेगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिखने में भी सुंदर होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने तब भी कहा, मैं अभी भी बता देता हूँ आपको विस्तार पूर्वक। राहु और बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति का बैठना नो डाउट अच्छा है, लेकिन राहु मतभेद की स्थिति, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दर्शाते हैं। और अगला ही सवाल आपने पूछा है, क्या विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना है? आपने जो विवाह सुख पूछा, उसके बाद ये प्रश्न पूछा ना, इसी में आपका जवाब छिपा हुआ है। राहु चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की टेंडेंसी व्यक्ति में आ जाती है, तो इससे बचने की कोशिश करिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे तो आपको भी पता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर आएगा। और चार्ट ये बता रहा है कि इसकी संभावना, एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना, अफेयर्स होने की संभावना पॉसिबल है चार्ट में। उसको मैं ना नहीं कह सकता हूँ, डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और उसका जो दुष्परिणाम है, उसका जो नेगेटिव प्रभाव है ना, वो मैरिज के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि राहु देव वहां पर बैठे हुए हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पत्नी अच्छी मिलेगी, थोड़ा सा मन के ऊपर काबू रखिए। तो और करियर के ऊपर फोकस करिए। मैंने कहा ना, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करिए। आपका करियर और आपकी लाइफ बढ़िया नजर आती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि
धन की स्थिति मेरी कैसी रहेगी। देखिए जिस फील्ड में आप हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं इस चार्ट में, लेकिन चूंकि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये क्षेत्र आपको पैसा देने में भी बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो फेवरेबल है आपका चार्ट, पैसे की स्थिति बढ़िया दिखती है, मेडिकल फील्ड से खूब सारा पैसा यहाँ पर नजर आता है। पॉलिटिकल करियर के बारे में आपने जानना चाहा है, मैं बोलूँगा अभी इस विचार को फिलहाल त्याग दीजिए। अगर जाना होगा, नहीं जाना होगा, उसमें बहुत टाइम है, अभी इन चक्करों में मत पड़िए, भटकाव से बचिए, ठीक है। तो विवाह कब होगा, तो चंद्रमा वगैरह की दशा में अभी आप रुक जाइए। वैवाहिक सुख मैंने बता दिया, बढ़िया है, पत्नी बढ़िया मिलेगी, लेकिन अफेयर वगैरह का ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखिएगा, कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा। आपकी नवमांश कुंडली भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि अगर कुंडली मिलान करके चीज़ें हुई तो बढ़िया रहेंगी, अन्यथा वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने को, वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह देखने को, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। चलिए, प्रश्नों को ले लिया हमने, नवमांश कुंडली को समझ लिया, अब उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ बहुत ही सरल से उपाय मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। देखिए, सूर्य की दशा चल रही है तो सूर्य के पूजा उपासना करने से आपको फायदा मिलेगा। तो सूर्य देव के बीज मंत्रों का जाप करें आप, उससे आपको फायदा मिलेगा। प्रतिदिन 108 बार आपको करना चाहिए, एटलीस्ट एक माला। अगर नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं उसको बंद कर दें, बंद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको बहुत कम कर दें। ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट आता है, ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट, उसको धारण करें और उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना दिखती है। मेडिटेशन किया करें, चंद्रमा जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, लगन में केतु बैठा हुआ है, मेडिटेशन करेंगे कम से कम 15 मिनट भी प्रतिदिन, बहुत आपको लाभ मिल जाएगा। जो आपकी एनर्जी चैनलाइज की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, उसमें भी ये जो मेडिटेशन है, ये जो ब्रेसलेट मैंने आपको दिया है, नॉनवेज नहीं खाने को बोला है, ये सारी चीज़ें आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसको पॉजिटिव करने का काम करेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 20 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।